स्टार्ट। लद्दाख में नियंत्रण रेखा के ऊपर भारत चीन के बीच जिस तरह का तनाव बना हुआ है उसमें सहजता आने की संभावनाएं बार बार उठती गिरती रहती। इसका मुख्य कारण चीन की वह हठधर्मिता कही जा सकती है जिसमें नियंत्रण रेखा की स्थिति बदलने की मंशा छिपी हुई है। चीन इस नियंत्रण रेखा की स्थिति अपने पक्ष में इस प्रकार बदलना चाहता है जिससे भारत की रणनीति रक्षापंथी कमजोर बन जाए। विगत 2 मई से चीन की सेनाएं नियंत्रण रेखा के पूरे क्षेत्र गलवान घाटी से लेकर दौलत बेग ओल्डी के कराकोरम दर्रे के बीच तक जिस प्रकार अपनी गतिविधियां तेज कर रही हैं और भारतीय क्षेत्र में सैनिक निर्माण आदि का काम कर रही हैं, उसे दोनों देशों के बीच हुए विभिन्न सीमा समझौते के विरुद्ध कहा जाएगा, क्योंकि इन समझौते में सीमा क्षेत्र पर शांति व सौहार्द बनाए रखने से लेकर सहयोगात्मक प्रतिबंधन की वकालत की गई है और किसी भी समय हुए विवाद को आपसी बातचीत से हल करने का प्रावधान किया गया है। 2 मई के बाद से भारत व चीन के सैनिक कमांडरों के बीच अब तक 4 बार बातचीत हो चुकी है और कूटनीति स्तर पर दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर तक वार्ता हो चुकी है, परंतु इसके बावजूद अभी तक सहजता का वातावरण नहीं बना है। इसकी मुख्य वजह यह है कि चीन एक स्थान पर सहमति दिखाता है तो दूसरे स्थान पर अतिक्रमण को उचित ठहराने लगता है। उसकी जोर जबरदस्ती की नीति की वजह से ही विगत 15 जून को गलवान घाटी के दोनों सेनाओं के बीच इस प्रकार का संघर्ष हुआ कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए। यह तब हुआ था जब विगत 6 जून को दोनों सेनाओं के कमांडरों के बीच इस क्षेत्र के उस स्थान तक पीछे हटने का समझौता हुआ था जहां तक वे 2 मई से पहले थी, परंतु चीन इस बर्बर घटना को भी अपने हक में लेकर इस्तेमाल करना चाहता और यहां तक कह रहा है कि जून की घटना की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेदोंग ने चीन अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कहा कि 15 जून को भारतीय सैनिक उल्टे चीनी क्षेत्र में घुस आए थे जिसकी वजह से वह रक्त रंजित घटना हुई। उसके इस बयान को हास्यास्पद भी कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने यह भी नहीं बताया कि 2 मई से पहले चीनी सेनाएं इस क्षेत्र में कहां तक गश्त लगा रही थी। भारत की रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार गलवान घाटी में दोनों सेनाएं जिस सीमा तक पीछे हटी थी उसमें भारत का ही भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो निष्क्रिय क्षेत्र बफर जोन बनाया गया है वह भारतीय क्षेत्र में ही है, मगर चीन गलवान घाटी से आगे पैंगोंग झील के इलाके में जिस तरह सैनिक चौकी नंबर 4 से लेकर 8 तक के क्षेत्र के भीतर गहराई तक 8 किलोमीटर तक घुसकर निर्माण कर रहा है, वह वहां उसने हेलीपैड तक बना लिया है। उसे भी श्री वेदोंग ने उचित बताते हुए कहा कि यह चीन का अपना इलाका है जो नियंत्रण रेखा के क्षेत्र तक का है। यह सरासर सीना जोरी नहीं तो और क्या है कि भारतीय क्षेत्र को ही चीन अपना बता रहा है। पैरा चेंज। भारत का यह स्पष्ट मानना है कि पैंगोंग झील के इलाके में बनी उसकी सैनिक चौकियों तक चीनी फौजी का पहुंचना सरासर अतिक्रमण है और उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सबसे चिंतनीय तथ्य यह है कि चीनी सैनिक गतिविधियों को कूटनीति अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल करने की रणनीति पर चल रहा है, जो कि निरंतर गंभीर मसला है। दोनों सेनाओं के कमांडरों के बीच सीमा पर तनाव कम करने को लेकर अभी 5वें दौर की बातचीत होनी है और उससे पहले ही चीन ने पैंगोंग झील के भारतीय इलाके पर अपना हक जताना शुरू कर दिया है। इसका मंतव्य सीधा यही निकलता है कि चीन पूरी नियंत्रण रेखा की स्थिति को अपने पक्ष में एक तरफा तरीके से बदल देना चाहता है। भारत उसकी ऐसी कार्रवाई को पहले ही कड़ा विरोध कर चुका है और जवाब में उसने चीनी ऐपों पर प्रतिबंध भी लगाए हैं, मगर वाजिब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या चीन की सैनिक कार्रवाइयों का जवाब हम डिजिटल कार्रवाई से देंगे। धन्यवाद।